हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 351st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत and Durukar Wealth Managers. A big thank you to all my association sponsors who make this show big. Tirupati Urban Cooperative Bank, Globus ITI, Kamti, Servicing Wala, Atmanirbhar Bharat Partner Servicing Wala, the Yuva Foundation, Siddhivinayak Realtors and Builders. A big thank you to Tricot, the chocolate brand of Nagpur, now going global. With me is Nagpur Municipal Corporation, one of the senior most corporators, श्री अविनाश ठाकरे जी, जो आज कुछ नागपुर को मास्किंग कराने वाले हैं। मेरे साथ है अविनाश ठाकरे जी। अविनाश जी नमस्कार। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो पूरा का पूरी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बताइए। नागपुर शहर में जो बढ़ता प्रकोप है कोरोना का, तो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर जो छोटे छोटे शॉप ओनर्स है वहाँ पर अगर पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलोअप नहीं हुआ, कई लोग ऐसे दिखते जो मास्क भी नहीं पहनते हैं। तो ऐसे जहाँ पर जाकर जन जागृति करना, व्यापारियों से निवेदन करना, व्यापारियों को आगाह करना कि हमें कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, इस बारे में ड्राइव आज हमारी पूरी टीम, माननीय महापौर जी कई और है, माननीय और हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक भी कई और है, तो नागपुर शहर के सारे जो मार्केट है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, व्यापारियों से चर्चा कर रहे हैं और ये कोरोना का प्रचार और प्रसार किस तरीके से कम हो सकता है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मास्क लगवाना हर नागपुर के नागरिक के चेहरे पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर लोगों को घर में रहना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए अगर घर से बाहर निकलता है तो अगर वो मास्क पहन के रहे तो उसका जो प्रादुर्भाव बढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट अटैक होगा नहीं, उसकी जो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जिनको ज़रूरत नहीं है किसी शहर में आने की, जिनको ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं अगर सिटी में, वो घर पे रहे बेटर है। लेकिन कोई काम से आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग, परचेसिंग के लिए आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग करे रहे। इससे जो चेन है ये ब्रेक करने में हमें सुविधा उपलब्ध होगी। कॉरपोरेटर्स का रास्ते पे उतरना, पूरे पेंडेमिक के टाइम पे कॉरपोरेटर्स ने लोगों को अनाज बांटा, लोगों को खाना दिया, लोगों के घरों में दवाइयाँ पहुँचाई। अब मास्क पहनाने का काम भी कॉरपोरेटर्स करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मतलब कॉरपोरेटर हमारे काम जो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, हम मास्क पहनाने का काम कर रहे हैं ऐसा बोलना उचित नहीं। हम जन जागृति कर रहे हैं। कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं होंगे तो मास्क देंगे, या फिर कोई इंटेंशनली अगर नहीं करते तो उसके हाथ में गांधीगिरी करके उसको मास्क पहना के हम ये साबित करने की कोशिश करने की भैया अपनी वजह से लोगों की जान खतरे में ना डालो, तुम भी मास्क पहनो और लोगों को भी सुरक्षित रखो, खुद भी सुरक्षित रहो। आप एक बहुत सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर है नागपुर महानगर पालिका में। आपने नागपुर को बदलते देखा है, आपने खुद का आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है नागपुर को बदलने में। क्या लगता है आपको, कुछ कार्रवाई कड़क करनी चाहिए, कुछ नए विकल्प निकल कर आने चाहिए जिससे थोड़ी सख्ती हो मास्क पहनने में? दोनों चीज़ें हैं। पहले तो हम लोग प्रेम से बात करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हमारा प्रशासन है वो सख्ती से भी कार्रवाई करेगा। जो जिस तरीके से मानता है उस तरीके से उसके साथ में हमें व्यवहार करना पड़ेगा। जो फाइन की बात है, वो फाइन क्या तय हुआ है अभी? कितना फाइन लेंगे उससे जो मास्क नहीं पहन रहा? देखिए, फाइन लेना हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो है जन जागृति करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहे इसके लिए कार्य करना। अगर नहीं मानता है तो जो भी कॉर्पोरेशन ने या गवर्नमेंट ने 1000 रुपये का, 5000 रुपये का या 500 रुपये का जो भी फाइन डिसाइड किया वो फाइन उसे भरना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता है तो पहले हम लोग प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। कल से एक नया लॉकडाउन का शायद विकल्प निकल कर आ सकता है, आपके हिसाब से क्या होगा कल से? देखिए, हमारे हिसाब से लॉकडाउन ये पर्याय नहीं होगा। पर्याय अगर शहर चलता रहेगा, अगर सब कुछ चलता रहेगा तो ही लोगों को जो बेसिक सुविधा वो मिल पाएगी। लॉकडाउन ये पर्याय नहीं हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी फॉर द ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम जो मास्किंग है वो ठीक से करें और इस माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार रोके। चेन ब्रेक करना सबसे बड़ा काम है और इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये आज भले आप मास्किंग की एक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेके क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए हमारी महानगर पालिका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अभी सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिडिटी की जो पेशेंट्स है उनको सेंटर तक ले जाने तक की व्यवस्था तक हमारे प्रशासन ने, नागपुर महानगर पालिका ने की है और इसके लिए हम जन जागरण भी कर रहे हैं। बस्तियों में जाकर हम नागरिकों से चर्चा कर रहे हैं, घर घर जाकर हम उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का ड्राइव भी हम लोग उतने ही
फास्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में संभ्रम है, कुछ बातें सामने आती है, कुछ मीडिया चर्चा करते हैं, इसमें संभ्रम होता है, तो लोगों में जनजागृति करके वो संभ्रम दूर करके वैक्सीनेशन कराना हमारा काम है। हमारे एक व्यूअर है शशांक गट्टेवार, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप फाइन जो है वो आप बड़ा क्यों नहीं देते, शायद उसके डर की वजह से लोग मास्क ज़्यादा पहनना शुरू करें। देखिए, हमने कहा है कि फाइन लेना हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो है जनजागृति करना, हमारा मोटो है लोगों में अवेयरनेस लाना। अगर नहीं जानबूझकर इस तरीके से एक्टिविटी करता है, जानबूझकर अगर पब्लिक की जान जोखिम में डालता है, तो निश्चित तौर पर हम फाइन भी बढ़ा देंगे। अविनाश जी, हम आपके सफ़र में आपके साथ रहेंगे अभी, है ना? पहले हे नाही घ्यायचं, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, और नागपुर शहर में मास्क पहने उसके लिए एक जन जागृति शुरू करने जा रही है नागपुर महानगर पालिका की वो टीम जो अब तक सिर्फ पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में, रास्ते बनाने में, गटर बनवाने में, सीवेज का काम करवाने में अब तक आगे रही है। अविनाश ठाकरे जी एक बहुत सीनियर कॉरपोरेटर है नागपुर महानगर पालिका के, उनका सड़क पर उतरना, महापौर जी का सड़क पर उतरना, सभी कॉरपोरेटर्स का सड़क पर उतरना, ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। एक अलार्म का सिचुएशन है कि अगर इन कॉरपोरेटर्स का रास्ते पे उतरना पड़ेगा अगर इनको, तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी। क्या नागपुर शहर खुद इस बात को लेके जागृत नहीं है कि मास्क पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? कॉरपोरेटर्स का उतरना क्या ज़रूरी है, लेकिन कॉरपोरेटर्स उतर गए हैं। तो अब देखते हैं किस किस्म की सीन देखने को मिलती है। ये देखिए भैया, मास्क क्यों नहीं पहन रहे? ये देखिए एनडीएस के एक अधिकारी मास्क दे रहे। भैया मास्क पहनिए, मास्क पहनो उसको। ओए आपके पास इधर आइए, इधर आ जाओ। हाँ आगे आओ। अभी ये मास्क पहन के रखने का है ना, महानगर पालिका ने मास्क दिया है ना। आप एनडीएस से हैं, मैं आपसे भी बात करूंगा दिनेश जी, है ना। ये माइक दिनेश जी, किस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं आप तो पहले दिन से आप लोग ऑन ग्राउंड है, क्या देखने को मिल रहा है? लोग बराबर मास्क पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं? पहले से अभी तो अवेयरनेस आ गया लोगों में, पहले से ज़्यादा मास्क पहन रहे हैं। और जहाँ पे भीड़ भड़ा का दिखता है, जहाँ पे कोई मास्क पहना हुआ नहीं मिलता है, तो हम एनडीएस की तरफ से उनको, अपना महानगर पालिका की तरफ से मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं? हाँ जी, मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो लोगों का मास्क नहीं पहनने का कारण क्या लगता है आपको? क्या रीज़न हो सकता है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे दिनेश जी? नहीं, मिनिमम लोग तो मास्क पहन रहे हैं, कोई एक का दुक्का नहीं पहन रहा है। अच्छा, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं कि कोविड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप भीड़ भड़ाके में मत आइए। आपको अगर आना ही भी है तो अपना मास्क पहन के आइए, बिना मास्क के आप भीड़ भड़ाके में मत आना। ये हम उनको समझा के बताते हैं। मुझे एक और बात, आखिरी बात जाननी है आपसे, क्या कार्रवाई, क्या फाइन ले रहे हैं? जैसा कोई बिना मास्क का मिलता है उसको पहले समझाते हैं, अगर नहीं समझने के बाद तो हम उसके ऊपर 500 रुपये दंडात्मक कार्रवाई करते हैं बिना मास्क के। लेकिन अब आपको लगता है ये 500 रुपये बढ़ जाना चाहिए, 1000, 2000, 5000 रुपये लेना चाहिए बिना मास्क वाले से? नहीं, बिना मास्क वाले का तो 500 रुपये ही वो निकलना मुश्किल हो जाता है देना उनको। ठीक है, अच्छा, उनको हम समझाते हैं पहले। हाँ, समझाते हैं पहले, बहुत समझाते हैं उसको। ठीक है, नहीं समझने के बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप इस किस्म का काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मैं आपको बताऊं, ये कॉटन मार्केट है। अगर आप ये पूछें कि मैं कौन से एरिया में हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये कॉटन मार्केट है नागपुर शहर का। एक कलमना मार्केट और कॉटन मार्केट, ये दो ऐसे बड़े मार्केट्स हैं जहाँ पर सब्जी भाजी खरीदने के लिए पूरे शहर के लोग आ रहे हैं, पूरे शहर के लोग आते हैं। और मैक्सिमम सब्जी वाले यहाँ पर आते हैं, फ्रूट वाले यहाँ पर आते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी एक बड़ा ड्राइव, एक बड़ी एक्टिविटी नागपुर महानगर पालिका के कॉरपोरेटर्स जो अब तक पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में और वर्क रिलेटेड डिसीजंस में रहे हैं, अब उनको रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। रास्ते पे उतरकर उनको इस किस्म की एक्टिविटी करनी पड़ रही है, जहाँ पर वो लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क पहनिए।
ये एक किराने की दुकान है। भैया बात करूँगा आपसे मैं। करो करो, अरे शर्माने की क्या बात है। ये पकड़ो, नाम क्या है भैया आपका? माइक ला लो पास में। हाँ अभिषेक कुमार। अरे मास्क पास में लाओ ना। अभिषेक शिवरी। अभिषेक? हाँ जी। अभिषेक जी, किराने की दुकान कब से चला रहे हैं आप? सर ये हो गए 2 साल 3 साल हो गए करीब। 3 साल हो गए। और अभी जो लोग आ रहे हैं वो मास्क पहन रहे कि नहीं पहन रहे? जी सर, मास्क पहन रहे हैं। अगर नहीं भी पहन रहे तो हम उनको मास्क देते हैं पहनने के लिए। अच्छा, अपने पास से खुद दे देते हैं। अपने तरफ से खुद ही दे देते हैं? मास्क पहनना जरूरी है। दूर ही बनाए रखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, भीड़ नहीं लगने देते हैं और मास्क वालों को ही देते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों से ये भी कहें कि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो आप उनको सामान नहीं देंगे। सामान नहीं देंगे, है ना? हाँ जी। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनडीएस की टीम जो अब बिल्कुल कार्रवाई के रूप में आ चुकी है। नागपुर शहर में अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। नागपुर का कॉटन मार्केट है, अगर आप देखें। समीक्षा इज़ वॉचिंग फ्रॉम शारजा से देख रही हैं अपने शहर नागपुर को। विवाह होने के बाद समीक्षा और साइश शारजा गए, वहीं रहते हैं, वहीं काम करते हैं। और व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर भी घबराया हुआ है। अविनाश ठाकरे जी नागपुर शहर के बड़े ही प्रभावी कॉरपोरेटर, मीडिया से मुखातिब होते हुए समजा प्रेमाने कोणी ऐकत नसेल तर दंडात्मक कारवाई अशा प्रकारे हा ड्राईव्ह घेतलेला आहे आणि त्या माध्यमातून आमचे सर्व पदाधिकारी आज नागपूर शहरातल्या सर्व बाजारांमध्ये जाऊन अशा प्रकारे बाजारामध्ये फिरतात आहे, व्यापाऱ्यांशी चर्चा करतात आहे। आमची कारवाई पथकसुद्धा आमच्यासोबत आहे। एखादा व्यापारी नसेल ऐकत तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई सुद्धा या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। एखादा नागरिक नसेल ऐकत तर त्याच्यावर सुद्धा दंडात्मक कारवाई करणार आहे। पण आम्ही पहिले प्रेमाने सगळ्यांना समजायचा प्रयत्न करतोय, जनजागरण करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या माध्यमातून कोरोनाची ही चेन ब्रेक कशी होईल यासाठी आमचा प्रयत्न आहे। जे 1 तारखेपासून लॉकडाऊनची घोषणा करत आहे तर नेमकं काय सांगू शकता? नागपूर महानगरपालिकेकडनं अजून अशा प्रकारची कुठलीही हालचाल नाही आहे। एक टीव्हीच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या हालचाली टीव्हीच्या माध्यमातून कळतात आहे, पण त्यात तथ्य किती हे कळायला मार्ग नाही। आम्हाला असं वाटतं की लॉकडाऊन हा पर्याय नाही आहे। सर्व निर्बंधाचं कडक पालन केलं पाहिजे, अनुशासित जीवन जगलं पाहिजे आणि रुटीनमध्ये चालू त्याच याच्यावर हा कोरोनावर आपण बंधन आणू शकतो। नुसत्या लॉकडाऊन हा त्याच्यावर पर्याय होऊ शकत नाही। इंडियन वाले यांना मास्क दे रे, यांना त्या भाजीवाल्यांना या इकडे मास्क दे रे। और मास्क पहन के रहना, बिना मास्क के मत घूमना। क्या देखो अभी दिखे ना तो नहीं बांधो पहले। ठीक है अरे बांधो। बाकी वो याद से उत्तर दुकान के सामने गोले नहीं लगाए, तो गोले नहीं बना के रखे लोगों को दूर दूर से आने के लिए। हम लोग आपके साथ में, व्यापारियों के साथ में, आपने कहा हम लॉकडाउन लगा नहीं रहे कारपोरेशन करके, तो आपसे भी तो सहयोग की अपेक्षा है ना हमें। हम सर हम सोशल डिस्टेंस का हम पालन कर रहे हैं। मैं जब से 15 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ आपके दुकान में, जो भीड़ है वो एक लग के यहाँ पर जगह नहीं लोगों को खड़े होने के लिए। कम से कम गोले तो बनाइए ताकि लोग थोड़े थोड़े अंदर पे खड़े रहे। देखना वो इनसे कल गोले नहीं तो इनको फाइन ठोक। और बिना मास्क के कोई आता है तो उसको सामान मत देना।
भैया यहाँ पर एक थोड़ा अंतर रखिए, एकदम पास पास में रखिए, कैसा होगा? यहाँ पर राउंड कीजिए ताकि लोग दूर दूर खड़े रहे। और वो बच्चा अभी मैं आया इसलिए रुमाल पहने, उसको मास्क, वो बच्चे को मास्क ऐसा कैसे आप दुकान में आदमी रखते हैं? अभी कहा है उसका मास्क निकाल रहे, जेब में से निकाल, तो मास्क जेब में से निकाल, बोला मास्क मेरे पास है। आप दुकान चला रहे, तुम्हारा आदमी बिना मास्क का है, ठीक है क्या ये? हम आपके साथ में, आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए। ठीक है, ये कैसे ग्राहक खड़े करके रखिए आपने? हाँ भाई साहब, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग तो रखिए, आजू बाजू में ग्राहक खड़े करके रखिए, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग तो रखिए आप, थोड़ा सा सहयोग तो कीजिए। कोरोना मास्क देना भैया, मास्क देना। भैया आपका मास्क कहाँ पर है? ये मास्क है क्या आपका? अब तो हम लोग देखिए, इसलिए आपने पट्टी बांध कर रखी है, कोई मास्क हो। मास्क कहाँ पर है भाई साहब? मास्क ले लो। अविनाश जी, ये मास्क लोगों को देना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं बुरा भी लगता होगा। बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, पैंडेमिक है, हमें इन सब से निपटना पड़ेगा। जनता भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं। जहाँ पर जागृति नहीं, वहाँ पर जन जागृति को करना हमारा काम है, वही हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तेरा मास्क कहाँ पर है बेटा? तू मास्क कहाँ पहने घूम रहा है? इसको एक मास्क लगाना क्या मॅडम ने द्या मास्क कुठे गेला तुमचं? ते रुमाला निघाल का मास्क लावायचा? यांना एक मास्क द्या, कुठे एक मास्क? मैडम, आपकी दुकान में लोगों को दूर दूर खड़ा कीजिए, या ऐसा चिपक के खड़ा कर रहे लोगों को आप। अरे तो एक के बाद एक प्रवेश कीजिए ना, दूर दूर खड़ा रखिए ना। आपको गोले बना के रखिए दुकान में गोले बना के रखिए, लोगों को दूर दूर खड़ा कीजिए। भैया ये दुकान में कहाँ भीड़ लगा के रखिए, थोड़ा दूर दूर रखिए ना लोगों को। थोड़ा गोले बना लीजिए दुकान के सामने, दूर दूर रखिए लोगों को। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कीजिए आप लोग। मेरा मास्क कह रहा है बेटा, तुम्हारी ये दुकान में क्या? तुम्हारे दुकान का लड़का है जी? तुम्हारे दुकान का लड़का है? नहीं भाई है मेरा। तो मास्क बिना पहने क्यों घूम रहा वो? अभी हम लोग दे रहे हैं। चलो समर कराएगा। भाई साहब, आपका मास्क कहाँ पर है? हाँ, बिना मास्क के आराम से घूम रहे हैं। आप मास्क नहीं लगा देंगे? मास्क नहीं लगाते आप? अभी हम लोग दिख रहे हैं इसलिए रुमाल ढक के रखा, मास्क कहाँ है आपका? ऐसा ना कीजिए ना भाई। काका जी, तुम्हारा मास्क कहाँ पर है? अरे मास्क है तुम्हारा?
बेटा उसको मास्क दे। वो बच्चे को मास्क देना बोल, उसको मास्क देना, वो अभी रुमाल लगा रहा हूँ। अविनाश जी, जिस किस्म के नंबर्स बढ़ रहे हैं नागपुर शहर में, आपको क्या लगता है कि ये इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें है, एक ही फैक्टर को हम लोग जिम्मेदार नहीं मान सकते। अभी आप देख रहे कुछ लोग पूरा कोरोना नियमों का पालन कर रहे तो कुछ लोग उसका पालन भी नहीं कर रहे, तो ये भी एक फैक्टर उसमें है। अब ये जन जागृति का विषय है, लोगों के मन में जो कोरोना का जो पहले डर था अभी दिखाई नहीं दे रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग प्रशासन और महानगर पालिका की तरफ से हमेशा आह्वान कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बट नहीं करते। तो सभी उपाय को हमें लगाना पड़ेगा, साम नाम दंड में सभी तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम ये चेंज ब्रेक कर पाएंगे। केव्हा दुकान बंद होते ना? इनको मास्क दे, आपका मास्क कहाँ पर है? वो मास्क ले लो। इनको मास्क को डाल दो। मास्क आ गया आपका? मास्क पहले रहा करो ना। बाबा जी वो दुकान में है सब बना रहे हैं, आप मास्क कहाँ पर आपका? बिना लगा मास्क यहाँ पर अटकाने के लिए क्या? मास्क तो लगाओ, मास्क नहीं है तुम्हारे पास, रुमाल लगा रहे अभी मुंह पे। अविनाश जी, जो गरीब वर्ग है इनके लिए मास्क खरीदना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए शायद ये रुमाल लगा रहे हैं। इस पे आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए दोनों चीजें हैं। अभी गरीब वर्ग है, हम डिस्ट्रीब्यूशन तक कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रुमाल की कीमत मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है मास्क से, मास्क सस्ता होता है, तो हमारी जान ज़्यादा कीमती है। 10 रुपये के मास्क से हमारी जान ज़्यादा कीमती है, तो कोई भी गरीब आदमी 10 रुपये का मास्क खरीद सकता है। अगर नहीं भी खरीद सकता है तो हमारे कारपोरेशन ने उसकी व्यवस्था की, तो हमारे कारपोरेशन में जाकर वो मास्क ले सकते हैं, जैसा हम लोग बांट रहे फ्री में, वो कर सकते हैं। सारी व्यवस्था हमने उपलब्ध कराई है। मास्क लावा, बिना मास्क आपने भी स्थिति का जायजा लिया कॉटन मार्केट का, जो काफ़ी रहदारी वाला इलाका है, इसके बाद आपको क्या इसे देखने में आया, क्या निरीक्षण में आया, इसके ऊपर क्या उपाय करना चाहेंगे आप? देखिए ये जायजा लेने के लिए नहीं आए हम लोग, हमको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ मार्केट में ऐसा हो रहा है, लोग बिना मास्क के घूम रहे, दुकानदार भी बिना मास्क के घूम रहे, तो एक जन जागृति का ड्राइव है ये जायजे का ड्राइव है। हमें इन्फॉर्मेशन थी ये लोग ऐसा कर रहे, इसलिए हम लोग साथ में मास्क भी लेकर आए। जो हमारी नहीं सुनते उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हम लोग करने की पूरी तैयारी से आए हैं। जो सुनते हैं उनको प्यार से समझाने की हमारी कोशिश है। ये सब चीज़ें हो रही इसलिए कोरोना बढ़ा रहा है, यही जन जागृति हम लोग कर रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप सारे नियमों का पालन करें। सर, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे कोरोना, मतलब यहाँ पे कोरोना हॉटस्पॉट हो सकता है, यहाँ पे लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अभी जैसे आपके निरीक्षण में भी आया यहाँ पे काफ़ी लोग मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, अभी तो हम लोग आज सबको समझाने आए हैं, हमारी 10 DSP की टीम भी हमारे साथ में। कल फिर से यहाँ पर हमारे लोग आएंगे, चेक करेंगे, अगर नहीं है तो 5-5 हज़ार रुपये का फाइन कर जाएंगे। अच्छा, थैंक यू।
भाई मास्क लावा, मास्क बघा काढायचं. बिना मास्क फिरत लोकांनी मास्क काय आजीला माजत नाही गोष्टी करून राहिल्या तिथं. प्रदीप नंतर ये दुकान के सामने ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर है, फिर भी पब्लिक दूर दूर खड़ी रहे, ऐसी व्यवस्था करना. यहाँ राउंड राउंड करना सर, राउंड. ये रस्सी भी बांधो और गोले गिराओ. भाई मास्क बिना पहने खाना खा रहे अच्छी बात है, लेकिन दूर दूर बैठ के खाना खाना, उसके पास में बैठ के खाना खाओगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या रहेगा. ठीक है, अभी कोई ग्राहक नहीं, लेकिन ग्राहक के सामने बिना मास्क के मत खड़े रहना. मागेच असेल तर मागेच करा. हँडल इकडे करा. ये आप भीड़ देख रहे हैं, ओ भाई एकदम हम भी इसी के हिस्से हैं. हमने कोई कार्रवाई नहीं की, हम खाली वो आज के साथ ये जिसके लिए भी आप कर रहे हैं ना, मैं उनसे ज़्यादा ही कर रहा हूँ आज की तारीख में. बहुत अच्छी बात है. आप अपने कस्टमर को बोले कि मास्क पहनो. 2 साल से पूरा माल पाऊंगा. अरे भैया, हमने आपके ग्राहक को हटाया कि हम बोलेंगे वही बोला आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि थोड़ा इनको आज से थोड़ा कमा लेने दो. अरे तो मास्क पहनने में क्या प्रॉब्लम है? मास्क बिल्कुल पहनो. जो नहीं पहना, जो नहीं पहनता उसको फाइन करो ना. बोल रहा ना आपको, आप उसको अपने फाइन करो, कस्टमर को उसको बोलो. फाइन करो. बताओ क्या.
अविनाश जी, यही जनता जो आपको ये कहती है कि आप फाइन करो, जब आप फाइन करेंगे तो नाराज होगी, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, इसका अलग अलग नज़रिया है हर चीज़ों का। वो उस वक्त के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हमें क्या करना है। अगर नहीं मानेंगे तो सच कुछ फाइन करेंगे। भैया दुकान के सामने खोले चल रहा लोगों के लिए काका जी, ओ काका जी, का मास्क। एवढं मोठं जायला घेतला भाई साहब, ओ भाई साहब, मास्क है आपका? एनजीओज ने बहुत मदद करी थी पूरे लॉकडाउन में पिछली बार। इस बार क्या कहना चाहते हैं एनजीओज को? क्या उन्होंने भी नागपुर मास्किंग में मदद करनी चाहिए? बिल्कुल, आज हमारे महापौर साहब की ओर से हम लोग एनजीओ की से चर्चा करने वाले हैं और इसी टाइप से जो अवेयरनेस ड्राइव है वो अवेयरनेस ड्राइव चलाना पड़ेगा। हमें लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस ड्राइव चलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। नहीं मानते तो उन पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आज एनजीओ की मीटिंग लेकर हम लोग इसके लिए दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। सर एक सवाल, आपने भी निरीक्षण किया, आपको निरीक्षण में काफ़ी लोगों से विरोध भी मिला, इसके बाद आपका क्या कहना है सर? देखिए, 100 में से 10 लोग ऐसे रहते हैं वो कुछ चीज़ों को मोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी जो व्यापारी मिले थे उनकी गलती पकड़ने आने के बाद वो एकदम से दूसरी तरफ लेके गए कि हम 2 साल से कुछ नहीं कर रहे। हमने ऐसा उससे कुछ भी नहीं कहा था कि आप धंधा मत करो। हमने कहा कि आपका जो ग्राहक है उसको मास्क के बारे में आप बोलो, तो वो उस चीज़ को अलग और लेके गए। एक प्रकृति है, इनसे निपटना हमें आता है, हम निपटने की कोशिश करेंगे। बिना मास्क के घूम रहा है, आप पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा मालिक? दिखाने के लिए मास्क क्यों पहनते? पूरा पहने ना, जो फाइन ठोको क्या? ओ भाई साहब, मास्क ले जाओ। मास्क कहाँ पर आपका? किसान आदमी है। अरे तो उसको बोलो ना, आप लगाया करके। ये समझता है कि किसान पूरे किसानों को कर रहे हैं। थोड़ा सा दुकान में अंतर रखा कीजिए ना, सब इकट्ठे थोड़ा दूर दूर खड़े। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को बोलिए कि दूर दूर खड़े रहे। आप बोले गिरा ना बोले।
काही गर्दी नाही आहे त्यामुळे ठीक आहे हातविलेवाल्यांना सांगून देऊ. अरे बस एकदम आजू बाजू में मुंह लगाकर बात कर रहे हैं बिना मास्क के. बिना मास्क के बात कर रहे हैं. मास्क चाहिए क्या आपको? क्या आपके पास है? फिर लगा के रखा हुआ है. 3 लोग आजू बाजू में है तो मास्क लगाए दो. अरे हमारे को देख के मत लगाओ, अपने लिए लगाओ. चेक करून घ्या. बाबा मास्क का पैसे लगे तू? हाँ, अपने वजह से 50 लोग खतरे में डाल रहे हैं. बराबर लगा. नाक पे ढक के रखिए. भैया ये दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग रखना तुम्हारा काम नहीं है. गोले बनाओ सामने, लोग दूर दूर खड़े रहने चाहिए. नमस्कार. एकदम बढ़िया सर. अरे भाई तेरा मास्क कहाँ पर है? और किराए का बिना मास्क से बात कर रहे हो? हाँ, कल से माल नहीं दिखा, मास्क नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं पूरा. हाँ, गिराइक के सामने खड़ा है, बिना मास्क के खड़ा ही करेगा वहाँ. कम से कम गिराइक से रहते तब तो मास्क पहना करो. ये कल से दिखे नहीं. कल से नहीं दिखा इनका फाइन बैठेगा. ठीक है, अभी बता के जा रहे कल से अगर बिना कोई मास्क दारू पीने के लिए पैसे, मास्क करने पैसे नहीं के. आराम से बातचीत कर रहे हैं जैसे घर में बात कर रहे हैं हम लोग. तुमको धंधा करने की हम लोग परमिशन दे रहे हैं. कम से कम मास्क और नियम का पालन करो. नियम का तो पालन करो. कम से कम. दे रहे हम लोग तो मास्क नहीं पहनना क्या? हाँ, बिना मास्क के ग्राहक को माल बेच रहा तू. हम तुमको सहकार्य कर रहे हैं, आप तो सहकार्य करें. कम से कम अपना मास्क वास्क तो पहन के ग्राहक को सामान दिया करो.
अविनाश जी, ये जो पहला शांति प्रिय आपका पूरा का पूरा ड्राइव था आज, जहाँ पर आपने किसी पे चालान तो नहीं किया लेकिन आपने अवेयरनेस लोगों तक ज़रूर पहुँचाई, क्या सारांश क्या निकल कर आया, क्या समझ में आया और कैसे समझे इस चीज़ को? देखिए, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस तो चलाना ही करेगा, अवेयरनेस तो करना ही पड़ेगा। अन्यथा लोग अगर इस तरीके से रहेंगे तो ये कोरोना का जो चेन है ये हमारे ये बढ़ते जाएगा, इसका परिणाम पूरे शहरवासियों को भोगना पड़ेगा। आज जो सुपर स्प्रेडर है वो ज़्यादातर मार्केट में दिखते हैं हमें, और इस तरीके से लोग रहेंगे तो उसका खामियाजा अच्छे लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए ये ड्राइव हमने चलाया है। मुझे लगता है आज के ड्राइव के बाद में कुछ लोग समझ जाएंगे, अगर नहीं समझते तो हमारी टीम कल से आकर यहाँ पर आकर फाइन ठोकेगी, जिसको भी मास्क नहीं मिला उसको फाइन ठोकेगी, और रूटीन में ये काम हमें करना पड़ेगा। क्या मास्क देना लोगों को मतलब इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हैं लोग, ये बात को लेके कहीं गुस्सा आता है? देखिए, आपने देखा पूरे जो हम लोग घूमे, अधिकतर लोगों के पास में मास्क थे वो पहने पे नहीं थे जी। कुछ ही ऐसे चुनिंदा लोग थे जिनके पास मास्क नहीं थे, वो रुमाल से ढके हुए थे, या कुछ लोग थे जिनके पास ना रुमाल था मास्क था। इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के पास में मास्क नहीं है, लोगों के पास में मास्क है, लगाते नहीं है। ये अवेयरनेस की बात है, उन्हें इस चीज़ से अवगत करना पड़ेगा कि उनके माध्यम से लोगों की जान खतरे में जा रही है, कृपया ऐसा ना करें। यही इस ड्राइव का मोटो रहेगा। पढ़ा लिखा वर्ग एक ही बात बार बार दोहरा रहा है अपने मैसेजेस में भी कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको और स्ट्रिक्ट करना होगा। आप जैसे लोगों को आगे बढ़कर नए कानून बनाने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, कड़क कानून, कड़क फाइन ऐसे कुछ आनी पड़ेगी, शायद उसी के बाद ये चीज़ें अपने कंट्रोल में आए। देखिए, आज हमारा ड्राइव, हम सारे मार्केट में हमारे सारे पदाधिकारी जो है वो ड्राइव ले रहे हैं। अभी हम लोग बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हर एक का एक्सपीरियंस एक शेयर करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो निश्चित तौर पर कड़क जो कार्रवाई के जो भी नियम बनाने उसे बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल अविनाश जी आपसे, एक मैसेज जो आप सभी नागपुर वासियों को देना चाहते हैं वो क्या है? नागपुर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि जो कोरोना का प्रभाव जो बढ़ रहा है, ये हमें अगर चेन ब्रेक करनी है तो जिनको ज़रूरत है वही घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये चेन ब्रेक अगर नहीं होगी तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा सकता है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज जो हमारी सर्विसेज है, मतलब हॉस्पिटल सर्विसेज है, वो कम इस तरीके से कि स्पीड से पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल सर्विसेज हमें कम पड़ रही है। उसको बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पब्लिक की तरफ से सहयोग नहीं मिला, व्यापारियों की तरफ से सहयोग नहीं मिला, कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो हम कितने भी सर्विसेज खड़े करें वो कम ही रहने वाली है। इसलिए लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये सारी व्यवस्था में आपका सहयोग करें और ये कोरोना की चेन ब्रेक करने में हमें सहकार्य करें। जो असिम्टोमेटिक कोरोना स्प्रेडर्स अगर घूम रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 7 दिन अगर वो लोगों के 7 दिन अगर लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आए तो ये चेन ब्रेक हो सकती है। इस बारे में जरूर पब्लिक ने प्रयास करना चाहिए, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। अविनाश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के सभी कॉरपोरेटर्स आज जिस चीज़ में लगे हुए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही प्रार्थना है कि आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और नागपुर शहर से कोरोना को भगाने में नागपुर शहर की मदद करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अविनाश ठाकरे जी के साथ कॉटन मार्केट का जो पूरा का पूरा सर्वेक्षण हुआ, उसमें जो बात समझ में आई वो यही समझ में आई, जो बात का सारांश है वो शायद यही है कि लोगों के जेब में मास्क है, पहनना नहीं है। और सवाल आज सिर्फ यही है कि पहनना क्यों नहीं है। अगर जेब में मास्क है तो उसे जेब में मत रखिए, उसको अपने नाक को ढकिए, अपने मुंह को ढकिए, ताकि कोरोना वायरस आपको ना पकड़ ले। आज कोरोना वायरस नागपुर शहर में घूम रहा है और उसको सबसे पहले पकड़ रहा है जिसने मास्क नहीं पहना है। शुरुआत यहीं से होती है, इसीलिए मास्क पहने। निवेदन है, जेब में मास्क को न रखें, मास्क पहने। लेट्स मास्क नागपुर। नागपुर जब मास्कपुर बन जाएगा तब कोरोना यहाँ से आउट हो जाएगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। घर के अंदर
रहें, क्योंकि घर के बाहर कोरोना है।